राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। हमारे हरदिल अजीज लीडर शेख आसिफ साहब, जलसे गांव पे बैठे हुए, स्टेज पे बैठे हुए तमाम ही मुअद्दिस शख्सियात, जलसे गांव में बैठे तमाम साथी हजरात, अस्सलाम वालेकुम। वक्त तो बहुत कम है, 5 मिनटों में मुझे बात को ख़त्म करना है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ कि अभी हमारे मुखालफिन अच्छाई और बुराई का नारा लगा रहे हैं, तो हम हर तरीके से तैयार हैं। अच्छाई से भी हम अच्छाई का जवाब देंगे। अगर मुफ्ती साहब काम बताते तो काम से भी जवाब देते। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छाई, हमारे लीडरों के अंदर की जो अच्छाई है, क्या शेख रशीद साहब 100 रुपया कमाया करते थे, 90 रुपया बांट दिया करते थे गरीबों को, ये अच्छाई नहीं है क्या? शेख रशीद साहब के पास में कोई कार्ड लेकर आता था शादी का कि साहब मेरे घर पे शादी है, ये दावत है और मुझे तेल के डब्बे की ज़रूरत है, चावल की ज़रूरत है, तो शेख रशीद साहब किसी को खाली हाथ नहीं भेजा करते थे, हर वक्त तो गरीबों की मदद किया करते थे। आज जीवनदायी स्कीम आई है, लेकिन जब शेख रशीद साहब आमदार थे उस वक्त तो मालेगांव शहर के अंदर कभी किसी को अपेंडिस हो जाता था, हर्निया हो जाता था, ऐसा किसी किस्म की बीमारी का ऑपरेशन किया करना पड़ता था, तो उस वक्त तो लोग चंदा करने के लिए बहुत निकला करते थे। ऐसे लोग शेख रशीद साहब के पास में आया करते थे, तो शेख रशीद साहब ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। क्या शेख खलील दादा के अंदर भी यही सब खूबियां थी? शेख खलील दादा जब इंतकाल कर गए, इंतकाल के पहले उन्होंने एक वसीयत की कि गरीब लड़कियों के यतीम खाना बना कर देना मेरे जाती रुपये से, ये वसीयत उन्होंने की। क्या ये अच्छा काम नहीं है? ये अच्छाई नहीं है? रमजान महीना आता था तो शेख खलील दादा भी और शेख रशीद साहब भी पहले रोजे से गरीबों की मदद करने के लिए निकल जाया करते थे। क्या ये अच्छाई नहीं है? शेख रशीद खानवादे के अंदर कम से कम 5 से 6 मस्जिदें तामीर की गई, कुछ बाकी है, कुछ हो गई है। क्या ये अच्छाइयाँ नहीं है? और आज वो दोनों हजरात मरहूम हमारे बीच में नहीं है, शेख रशीद साहब और शेख खलील दादा, लेकिन उन्हीं के तर्कों के ऊपर आज शेख आसिफ साहब ने ये जिम्मेदारियां को निभाई है। वो भी इसी तरह काम कर रहे हैं, रमजान महीने में गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो भी लोग उनके पास आ रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं। ये अच्छाई नहीं है? और मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि हमारे लीडर के अंदर एक बुराई बताना कि उनके अंदर ये बुराई है, ये काम नहीं कर सकते, वो भी बताना। ये सलाहियत उनके अंदर नहीं है, ये बताना। असेंबली हाउस के अंदर वो हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, ये बताना। मालेगांव शहर का विकास नहीं कर सकते, ये बताना। इतनी ही बात बोल के अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।